हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, जिस बिल का हमें इंतज़ार था वो इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है। बहुत जल्द ये इनकम टैक्स बिल अप्रूवल के बाद एक्ट बन जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इनकम टैक्स बिल में क्या है। इसके लिए डिटेल वीडियो बाद में बनाई जाएगी। आओ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बजट में कह दिया था कि नेक्स्ट वीक तक हमारा ये बिल आ जाएगा। I also propose to introduce the new income tax bill next week. तो ये बिल आ चुका है, बिल नंबर 24 ऑफ 2025। नाम भी हम देख रहे हैं कि द इनकम टैक्स बिल 2025, यानी अब ये अप्रूवल के बाद ये एक्ट बन जाएगा। अब ये बिल है। दोस्तों, इसमें कुछ जो मेन डिफरेंस है आज हम समझेंगे। जैसे कि हम पहला यही देखेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन ही दिखाई दे रहा है हमको टैक्स ईयर का, कि जो हम पहले असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर कहा करते थे वो टैक्स ईयर कहा जाएगा। और दोस्तों, सेक्शंस की बात करें, देख लेते हैं कितने सेक्शंस है हमारे इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ये देखिए, ये हमारे ऑलमोस्ट 536 सेक्शंस हम कह सकते हैं। और शेड्यूल देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 16 शेड्यूल है, जहाँ की हमारे पुराने इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस हुआ करते थे। इसमें हम देख रहे हैं कि 500 प्लस सेक्शंस है और दो बार हमारे टैक्स प्रोफेशनल को पढ़ने पड़ेंगे। आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है। और आगे बढ़ के इसको जब अप्रूवल हो जाएगा तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर और ये सब चीज़ें अलग रहा करती थी, तो अब इस बार ऐसा नहीं होगा। ये पूरा होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये स्टार्ट कब होगा, तो ये लिख रहे हैं इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन दी 1 अप्रैल 2026, यानी 1 अप्रैल 2026 ये हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और दोस्तों, वैसे तो ये हमारा एक्ट जो है जैसे कि 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था उसी तरह से है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। हाँ, लेकिन सेक्शंस पूरे बदल गए हैं। अब इसके अंदर क्या इन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए होंगे ये हमको समझना होगा। सिंप्लीफाई करने की बात की गई है, लेकिन सिंप्लीफाई होगा या डिफिकल्ट हो जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही हमको बताएगा। ये सिंपल जो बताया जा रहा है ये सिंपल होगा या डिफिकल्ट होगा ये हमें लॉ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए डिटेल वीडियो हम आगे भी बनाएंगे। लेकिन इसमें इस बिल ने एक बहुत अच्छी बात हमें क्लेरिफाई कर दी है, जो है अकाउंटेंट के डेफिनेशन को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यू टैक्स कोड को लेकर एक बात चलाई जा रही थी कि ऑडिट करने के लिए अब CS और कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA भी एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। ये एक्ट ने इसे भी क्लेरिफाई कर दिया है। आओ वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डेफिनेशन। अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज B of the Chartered Accountant Act 1949 who holds a valid COP Certificate of Practice under section 6 subsection 1 of the Act। यानी अब यहाँ क्लियर हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ CS को ही ऑडिट का अधिकार रहेगा। CS और ICWA कॉस्ट अकाउंटेंट को यह अधिकार नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कोई खुश होने की बात नहीं। टैक्स पेयर को पहले भी टैक्स पे करना होता था और अभी भी टैक्स पे करना होगा। इससे कोई उन्हें छुटकारा नहीं होगा। और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए काम बढ़ गया है। स्टूडेंट्स जो है जो एग्ज़ाम दे रहे, CA प्रोफेशनल वगैरह एग्ज़ाम दे रहे, उनके सिलेबस में एक नई चीज़ आ गई, उनको नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल्स के लिए कह सकते हैं कि काम बढ़ चुका है। कई नई चीज़ें पढ़नी होगी, समझनी होगी
और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में आ रही है कि थोड़ी दिक्कत बढ़ा सकती है, जैसे कि कई इनकम्स जो एग्जेम्प्ट होते हैं उनकी डिटेल्स भी इस नए एक्ट के अंतर्गत भरनी पड़ सकती है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, असेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब नेचर है, और बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड जो कई बार एसएससी नहीं भरता था उसको भरना पड़ेगा और उसकी सारी डिटेल्स देनी होगी। तो इस तरह से कुछ काम और बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट रिव्यू था इनकम टैक्स बिल 2025 को लेके। जैसे ये एक्ट हो जाएगा कई चीज़ें और क्लियर हो जाएगी और उस पर और वीडियोस बनाई जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हाँ, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।